नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नौ दुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व ज्वारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई, कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती हैं, यानी जागरूक होती हैं। वहीं इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती हैं। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती हैं, तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती हैं जो आप कभी समझ नहीं पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से यानी बहुत नज़दीकी से देखें तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही। आज की वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में कभी भी अगर आपको अपने सपने में उल्लू दिखाई दे, तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है, तो यह आपकी सफल पूजा का संकेत देता है। नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे जाए, तो समझें कि माता रानी की आप पर कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक या अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का सुबह सुबह फूल दिखाई दे, तो समझ जाएं कि माँ अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है। क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। तो यदि आपको सपने में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, मतलब माँ का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह किसी काम से यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और सुबह ही आपको किसी चौराहे पर या अपनी गली में या रोड पर कहीं भी यदि गाय दिख जाता है, अनायास ही नज़र पड़ जाती है, ज़बरदस्ती देखने की कोशिश ना करें। यदि अनायास ही नज़र पड़ जाती है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफ़ेद गाय दिखे, तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखाई दे, तो समझें आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है। माता रानी आपकी पूजा से खुश है और माता रानी की आप पर कृपा है। गन्ना कैसे दिखाई देगा? आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं और गन्ने के जूस वाला सामने से गुजर रहा है और वो बहुत सारे गन्ने ला दे रहता है, जिस पर हमारी नज़र ज़रूर चली जाती है। वैसे भी गन्ने के जूस से आपको पता है हम शंकर भगवान की भी पूजन करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप सपने में भी गन्ने को देखते हैं या गन्ने का जूस पीते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर आपकी दाहिनी ओर से आपको सांप या बंदर दिखाई दे जाए या सपने में सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखाई दे, तो यह देवी कृपा का बेहद शुभ संकेत है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यदि सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या संकेत होता है। सपने में सांप का दिखना और सांप का काटना, ये दोनों ही शुभ संकेत होता है। इसी के साथ साथ यदि आप कहीं जा रहे हैं और नवरात्रि में अगर आपको रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे जाए, तो समझिए आपकी परेशानियों के दिन अब लद चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। 16 श्रृंगार की हुई महिला यदि सपने में भी दिखती है तो शुभ है, और यदि आंखों के सामने कहीं भी दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि के अवसर पर अगर सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई दे जाए, नारियल विशेष तौर पर
पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं और ये माता का प्रतीक भी है। कमल का फूल भी माँ का प्रतीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी दिखाई दे जाए तो यह शुभ संकेत होते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर आपके सपने में आपको माँ लक्ष्मी जी के साक्षात दर्शन हो तो समझ लें कि आपको धन लाभ होने वाला है। और दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम स्वप्न में कुछ माँ की ऐसी परछाई या ऐसी छाया देख जाते हैं। आपके स्वप्न में कोई छोटी कन्या या सिक्का दिख जाए तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। सपने में मिलने वाले इस संकेत से पता चलता है कि देवी माँ की कृपा, विशेष कृपा आप पर होने वाली है। नवरात्रि के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी माँ की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। नवरात्रि में हम जौ बोते हैं और चौथे या पांचवें दिन वह अंकुरित होकर के बढ़ने लगता है। यदि वह हरी हरी जौ ऊपर तक बहुत ही लहलहाती हुई आ जाती हैं, इसका मतलब माता रानी हमसे प्रसन्न हैं और वह हमारे मन चाहे वरदान को जरूर पूरा करेंगी। जौ जौ जो होती है वो माता रानी का